हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संभव के बारे में। पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। संभव SAMBHAV, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। अब ये क्या चीज़ है? देखो, आइडियली जब हम फ़ोन पे बात करते हैं, है ना, या फिर जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो एक रिस्क बना रहता है कि यार कहीं हमारी बातें लीक तो नहीं हो रही हैं, कहीं कोई और तो नहीं सुन रहा है हमारी बातें, राइट। उसके लिए हम प्रिकॉशंस भी लेते हैं जो नेसेसरी हो, राइट। सिमिलरली ये जब हम ब्राउजिंग करते हैं उसमें भी रहता है। आपने देखा होगा आजकल तो साइबर अटैक्स भी बहुत चल गए हैं, तो उसमें भी एक रिस्क बना रहता है कि यार कहीं हमारा डेटा जो हम ब्राउज़ कर रहे हैं, जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं ऑनलाइन, वो कहीं लीक तो नहीं हो रही है। आपने सुना भी होगा कभी किसी का जीमेल हैक हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, राइट। अब ये तो चलो नॉर्मल इंडिविजुअल है, हमारी बात है तो कोई बात नहीं, ठीक है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा इतना बड़ा रिस्क नहीं है। बट लेट्स से अगर ये सेम चीज़ हमारी आर्मी के साथ हो, तो फिर हमारी कितनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस लीक हो सकती हैं, गलत हाथों में लग सकती हैं, जिससे कि हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, हमें, हमारी आर्मी को, हमारे देश को। तो इसीलिए अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव ये हमारी इंडियन आर्मी ने ये संभव बनाया है। तो ये क्या है? ये एक तरह का एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम है। अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि हमारे जो आर्मी पर्सनल्स या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसको लीक होने से ये इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करेगा, डेटा लीक होने से प्रोटेक्ट करेगा। अब देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये 2 फेज़ में रखा गया है। टोटल 35,000 सेट्स, टोटल 35,000 सेट्स कॉन्फ़िगर होने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट फेज़ जो कि 15 जनवरी 2024 तक था, उसमें 2,500 सेट्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिए गए हैं। 2,500 सेट्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। सेकेंड फेज़ है जिसमें कि रिमेनिंग 32,500 जो सेट्स बचे हैं वो कॉन्फ़िगर किए जाएंगे, और उसका जो टाइमलाइन जो है वो 31 मई 2024 रखा गया है, ठीक है। अब देखो, अब इससे हमको फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस जो भी बात करती हैं रिलेटेड टू कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग या फिर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी जो कम्युनिकेशन करते हैं वो लीक नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड फ़ायदा, जो भी डेटा शेयर होता है अक्रॉस हमारे डिफेंस फोर्सेस किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब थर्डली देखो क्या है, पहले हम ये सिस्टम बाहर से बनवाते थे, किसी और से बनवाते थे। एक तो हमारी उन पे डिपेंडेंसी रहती थी, है ना। दूसरा, वो क्या लगा के दे रहे हैं, क्या करके दे रहे हैं, उसका हमें 100% तो आइडिया नहीं है। चलो थोड़ा बहुत तो हम पूछ लेंगे उनसे, बट 100% आइडिया तो नहीं है। पर अगर ये हम बना रहे हैं तो हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता होगा, है ना। हमें फ्लॉज भी अगर कुछ हमको फ्यूचर में मिलते जाएंगे, हम खुद भी उसको एनहांस कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी टेक्नोलॉजी है। और इसके अलावा एक और फ़ायदा क्या होगा? बजट का। अब देखो, पहले हम किसी और से खरीदते थे। आपको पता है, कोई भी चीज़ अगर आप खुद बनाओ, है ना, उसकी कॉस्टिंग और कोई भी चीज़ आप परचेज़ करो उसकी कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ता है। तो अब लेट्स से पहले हम परचेज़ करते थे तो उसकी कॉस्टिंग हमें ज़्यादा पड़ती थी। अब हम ये खुद बनाएंगे तो हमें कॉस्टिंग कम पड़ेगी। तो जो रिमेनिंग पैसा है वो हम और दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, कोई और इक्विपमेंट डेवलप में यूज़ कर सकते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने में यूज़ कर सकते हैं। और इन फ्यूचर में लेट्स से अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो दूसरी कंट्रीज़ को हम बेच भी सकते हैं, जिससे कि हमारा इंपोर्ट भी होगा, हमें और रेवेन्यू भी मिल जाएगा, जिससे कि हमारे डिफेंस के पास और बजट आएगा, वो और
एडवांस टूल्स इक्विपमेंट्स बना सकेंगे, परचेज कर सकेंगे। तो ये है फ़ायदा संभव का और ये है संभव इनिशिएटिव। तो ये हमारे आर्मी के लिए, हमारी कंट्री के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। देखो, किसी पे भी डिपेंडेंट रहना एक तरह से नुकसानदेह रहता ही है। खुद करेंगे तो किसी पे डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी, सब कुछ हमें पता रहेगा, एनहांसमेंट्स इम्प्रूवमेंट सब हम खुद कर पाएंगे एज़ पर आवर नीड। यार मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, पुणे में ना रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये दो चीज़ें बहुत ख़राब है, बहुत मतलब बहुत ख़राब है। रोड आपको देखो कहीं भी खड्डा मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें बहुत कम हैं, जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। अब मेट्रो बन रही है, उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट होगी, कितनी इम्प्रूवमेंट होगी, वो तो ऑपरेशनल होने के बाद पता चलेगा। इम्प्रूवमेंट तो खैर होनी चाहिए, किस लेवल तक होगी वो देखना ज़रूरी है, बट रोड्स की कंडीशंस तो यार बहुत ख़राब है। अब देखना यहाँ पे इस स्ट्रेच में आपको 1 किलोमीटर का रोड भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि स्मूथ हो, और जबकि इस रास्ते से कुछ भी नहीं तो रोज़ की 25-30 हज़ार 2 व्हीलर 4 व्हीलर गुजरती होंगी, ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। मैंने तो एक ऐसा ही रफ फिगर बता दिया। इसके लिए तो मैं नितिन गडकरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप पूरी कंट्री में रोड्स बना रहे हो, कनेक्टिविटी कर रहे हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, और आपका खुद का स्टेट है महाराष्ट्र, उसी में ही आता है ये पुणे, यहाँ की हालत ऐसी है, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन तक पहुँच सके ये मैसेज। देख रहे हो कहीं पे भी खड्डे हैं, कहीं पे भी कुछ है। यहाँ पे तो मैंने यहाँ तक देखा है रोड के बीच में सीवर की लाइन है, उसके ढक्कन ठीक से बंद नहीं है, उनका जो कवर है वो या तो रोड से बहुत नीचे है या ऊपर है। गाड़ी चलाते समय ये सब बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, गिर जाओ आप। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।